वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आज प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक के बारे में बताऊंगा। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूं इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे साथ बने रहिए और प्रीपोजिशन के अनसुने तथ्यों को जानिए और जो चीज़ आप पढ़े ना हो या समझे नहीं हो उस चीज़ को भी आप समझने का प्रयास करिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो होता है वो ऐसा शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो आमतौर पे नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जो है हमेशा जो है पहले ही प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग बीच में भी किया जा सकता है, लास्ट में भी किया जा सकता है और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी किया जा सकता है। तो ये जो प्रीपोजिशन होता है वो दो शब्दों के बीच रिलेशन यानी कि संबंध दर्शाने का काम करता है और पोजीशन बताने का काम करता है। चलिए अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिए, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे जो है टेक्स्ट लिखे गए होंगे। वो सारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि सारे प्रीपोजिशंस हैं। आज हम हो सकता है ऑलमोस्ट सभी के बारे में पढ़ें इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा देखिए आप वीडियो। फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, बाई, विद, इन, एट, ऑन, अपॉन, ऑन टू, टुवर्ड्स, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, एक्सेप्ट, बिटवीन, अमॉन्ग, amongst, over, above, below, up, down, upwards, downwards, off, about, ago, inside, outside, within, without, after, before, next to। ऐसे ही जो है टोटली जो है क्या है प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल, यानी कि सबका अलग अलग यूज है, आपको सबके बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ पे मैं बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको तीन प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, एट, ऑन, इन। और एट, ऑन, इन जो है वो समय के साथ कैसे प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि टाइम के साथ कैसे प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिया गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है एट के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो ये क्या है कि ये क्लॉक टाइम, यानी कि एक निश्चित समय जो होती है, जैसे 7 PM, 8 PM जो भी हो, तो हम ऐट का प्रयोग करते हैं। किसी फेस्टिवल यानी कोई त्यौहार है उसके पहले हम ऐट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर नहीं, अगर पर्टिकुलर होगा तो वहाँ पे आन का प्रयोग होगा, आपको मैं बताऊँगा। अभी मील्स के पहले, यानी कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके पहले आप ऐट का प्रयोग करते हैं। दोपहर के पहले ऐट का प्रयोग करते हैं, यानी कि एट नून। रात के पहले, यानी कि अगर नाइट लिखा हो वर्ड, हम सेंटेंस को ही बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पहले यानी कि नाइट के पहले एट का प्रयोग करते हैं, एट नाइट। एट बेड टाइम का टाइम हो, यानी कि जो बिस्तर पे जाने का समय हो, तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं, एट बेड टाइम। ऐसे ही जो है हम ऑन के बारे में देखते हैं। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये पर्टिकुलर डे होते हैं, एक व्यक्तिगत जो है दिन होते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ये सब पर्टिकुलर जो है डे हैं। और पर्टिकुलर डेट के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ऑन 15 अगस्त, ऑन 1 जनवरी, ऑन 7 जनवरी, ऑन 26 जनवरी। तो जो है ये पर्टिकुलर डेट के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। फेस्टिवल के साथ, यानी कि जो पर्टिकुलर फेस्टिवल हो, यानी कि एक फेस्टिवल क्या होता है, स्पेशल होता है, विशेष होता है। तो जहाँ पे स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक टाइम हो या स्पेसिफिक ओकेजन हो, कोई अवसर हो, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन दिवाली, ऑन होली, ठीक है। ऑन बर्थडे भी कह सकते हैं, जैसे स्पेशल ओकेजन है, ऑन वैलेंटाइन डे, ऑन बर्थडे, तो आप इस तरह यूज़ करते हैं। अब इन देखते हैं। इन जो है मंथ के पहले, महीनों के पहले इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन जुलाई, इन जनवरी, इन अगस्त। ईयर के पहले इन का प्रयोग किया जाता है, इन 1977, इन 2016, इन 2000, इन 1991। यानी कि अगर हम साल की बात करते हैं
तो वहाँ पे मे का सेंस आता है तो आप इन का प्रयोग करते हैं। सीजन के पहले आप इन का प्रयोग करते हैं, इन समर सीजन, ठीक है, इन विंटर, इन रेनी। सेंचुरी के पहले आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सेंचुरी के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। सेंचुरी में सदी होता है। उसके बाद जैसे इन द 18th सेंचुरी, इन द 7th सेंचुरी, इन द 10th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, इस तरह। मॉर्निंग में भी आप जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अब जो है हम एट, ऑन, इन के टाइम को पढ़े कि टाइम यानी कि समय के साथ कैसे प्रयोग किए जाते हैं। अब हम प्लेस पे देखेंगे, यानी कि जगह पे कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एट किस जगह पे प्रयोग किया जाता है, ऑन जगह के स्थान पे, यानी कि जैसे विद स्मॉल एरियाज। अगर एट की बात करते हैं तो एक छोटे क्षेत्र में, छोटे जगह में जो है हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐट बरगदवा, ऐट नौतनवा, यानी कि जो छोटा टाउन हो, विलेज हो, ठीक है, उसका नाम हो, तो वो क्या है, हम वहाँ पे ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट होम, एक छोटा सा हमारा घर है तो हम एट होम कहेंगे। एट स्टेशन, कोई मान लीजिए बस स्टेशन हो तो बस स्टेशन के पहले हम ऐट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के पहले ऐट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर टॉप की बात करें, बॉटम की बात करें या कॉर्नर की बात करें तो भी हम वहाँ पे ऐट का प्रयोग, क्योंकि ऐट जो है वो पोजीशन को जो है दर्शाता है, पोजीशन को शो करता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन। ऑन किस जगह जगह प्रयोग होता है, जैसे जगह के लिए, जैसे फॉर अ सरफेस, अगर कोई सतह है, समतल है, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। विद स्क्रीन के साथ, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविज़न, इस प्रकार हम यूज करते हैं। ऑन बस, ऑन बाइक, ऑन ट्रेन, ऑन मोटरसाइकिल, ऑन हॉर्स, ऑन एलिफेंट, यानी कि इन जगहों पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इन की बात करते हैं, यानी कि जगह में अगर हम प्लेस की बात करें तो इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विद लार्ज प्लेस, यानी कि बड़े क्षेत्र में। जैसे इन दिल्ली, इन कानपुर, ये बड़े जो है क्षेत्र हैं, एक सिटी हैं, इनके साथ हम जो है इनका प्रयोग करेंगे। विद इनक्लोज्ड प्लेस, बंद आकृति वाली जो जगह होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन द रूम, इन द स्टेडियम, इन द प्लेग्राउंड। अब स्टेडियम की अगर हम बात करें तो चारों तरफ से क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इन टैक्सी, टैक्सी में भी तो चारों तरफ से क्लोज होता है। इन जीप, इन हेलीकॉप्टर। अब नेक्स्ट है विद बाउंड्रीज, सीमा के भीतर अगर हम हैं, जैसे इन द स्काई, इन द फील्ड, इन द न्यूज़पेपर, यानी कि एक क्या है, एक सीमा है। सीमा के अगर भीतर की आप हैं या कोई भी चीज़, वस्तु है, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का मतलब अगर हम प्रीपोजिशन से देखें तो से होता है। तो क्या है, फ्रॉम सम प्लेस, किसी स्थान से। जैसे क्या होता है कि आप किसी डेस्टिनेशन में थे, अब वहाँ से आप चले आए, यानी कि किसी जगह पे थे आप, अब वहाँ से आप चले आए या चले आ रहे हैं, तो क्या यानी कि आपने उस स्थान को छोड़ दिया, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माय फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, मेरा फ्रेंड दिल्ली रहता था लेकिन अब वहाँ से चला आया, यानी कि मेरा मित्र दिल्ली से आया है, तो वहाँ पे हम उस स्थान के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम निश्चित समय की बात करें कि किसी समय से, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई विल स्टार्ट माई ऑन बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि मैं अपना खुद का व्यवसाय, ठीक है, पहले अप्रैल के पहले तारीख से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम किसी समय की बात कर रहे हैं, यानी कि उस समय से हम क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। थर्ड है फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत से। जैसे अगर हम किसी चीज़ से कोई चीज़ पाते हैं तो हम उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, यानी कि पौधों और जानवरों से हम भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें मिलता है भोजन, किससे मिलता है, जानवरों से और पौधों से, यानी कि हमारा जो भोजन का स्रोत है वो पौधे और जानवर हैं, तो उनके पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे। सेकेंड प्रीपोजिशन है टू। इसका जो है हिंदी में सेंस होता है के प्रति, को, की ओर, तक। जैसे अगर हम पहला एग्जांपल देखें, वी वेंट टू द रिवर, हम नदी की तरफ गए, नदी की ओर गए। यहाँ पे टू का सेंस क्या है कि नदी की ओर। अब सेकेंड है बी डेडिकेटेड टू योर जॉब, सेकेंड में सेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि अपने कार्य के प्रति आप समर्पित रहो। तीसरा है क्रैम द टेबल फ्रॉम 2 to 10, यानी कि पहाड़ा 2 से 10 तक पहाड़ा याद करो। यहाँ पे सेंस क्या है, तक का सेंस है, और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, के प्रति है, और पहले वाले में की ओर है, यानी कि तीनों का सेंस अलग अलग है। इस प्रकार यूज किए जाएंगे। जहाँ कहीं अगर
की ओर की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ, यानी कि अभी मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यानी कि विद्यालय की ओर ही मैं जाऊँगा ना, जो हमारा ऑरिजिन है, जो हमारा मंजिल है, वहीं पे जाऊँगा। तो मंजिल की तरफ जो जाते हैं वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर हमें जाना हो दिल्ली स्टेशन जाना हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना हो, तो हम कहेंगे ना आई एम गोइंग टू दिल्ली रेलवे स्टेशन, या जो भी नाम हो। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं फॉर जो है ये भी एक प्रीपोजिशन है, और इसका जो सेंस है वो से होता है और के लिए होता है। और भी सेंस होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कवर कर पाया हूँ, और मैं उसको अलग वीडियो में भी बता सकता हूँ, आप लोग जैसा कमेंट करेंगे। देखिए, पर्पज़ के लिए, कोई मकसद हो उसके लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे माई ब्रदर बॉट अ लैपटॉप फॉर मी, मेरे भाई यानी कि जो मेरा भाई है वो मेरे लिए एक लैपटॉप ख़रीदा। तो यहाँ पे पर्पज़ किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे पर्पज़ के लिए यानी कि मेरे जो है खातिर, मेरे मकसद के लिए उसने क्या किया? लैपटॉप ख़रीदा। सेकेंड, विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, टेंस पढ़े होंगे आप, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जब उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है तो हम जैसे फॉर का यूज करते हैं। अगर सेकेंड आता है, मिनट आता है, घंटे आते हैं, महीने आते हैं, साल आते हैं, या कुछ समय, ठीक है, थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, तो मतलब इन जगहों पे जो है हम क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। अभी एक एग्जांपल आपके सामने होगा, आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट फॉर 7 ईयर्स, यानी कि मैं विद्यार्थियों को 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ईयर के पहले हम फॉर का प्रयोग किए हैं। अभी सेकेंड है सिंस, यह भी जो है फॉर के ही जैसा है, लेकिन क्या है कि यह निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया गया, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए, वो कंफर्म नहीं था, वो निश्चित नहीं था, सर्टेन नहीं था। और चूँकि सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है कि सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 3 o'clock, सिंस 1998, सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस एस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, यानी कि इस तरह जो है प्रयोग किए जाते हैं। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है समय बताने के लिए, समय दर्शाने के लिए। अभी हम एक एग्जांपल देखें, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल आपके सामने होगा, ही हैज़ बीन हियर सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पे क्या है कि वह बचपन से ही यहाँ पे है, यानी कि वह बचपन से यहाँ है। तो चाइल्डहुड क्या है? एक समय है, और समय से पहले सिंस का प्रयोग किया गया है। सिंस और फॉर ये दोनों जो है प्रीपोजिशन, ये अक्सर समय की अवधि को बताने के लिए और निश्चित और अनिश्चित समय को बताने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, अभी हमारा है बिफोर। बिफोर का जो सेंस है वो के पहले और के सामने है, के सामने होता है। अभी आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, रमेश हैड फिल द फॉर्म बिफोर मी, रमेश मुझसे पहले फॉर्म को फिलअप कर लिया था। सेकेंड है, राहुल वाज स्टैंडिंग बिफोर राजेश, राहुल राजेश के सामने खड़ा हुआ था, यानी कि राहुल जो था वो राजेश के सामने खड़ा था। पहले वाले में क्या था कि पहले का सेंस आया, और दूसरे में क्या है? सामने का। सामने मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी कि दोनों का चेहरा एक दूसरे को दिख रहा हो, ऐसा, ठीक है। वहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे अपोजिट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि तीनों जो है वर्ड हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि बिफोर का भी कर सकते हैं के सामने के लिए, अपोजिट का भी यूज कर सकते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज़, आप सभी जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, वॉच करिए। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का जो सेंस होता है वो के बाद का होता है, के पीछे होता है। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें, आई विल गिवन चांस टू स्पीक आफ्टर सूरज, मुझे बोलने का चांस सूरज के बाद दिया गया, यानी कि सूरज के बाद मुझे बोलने का चांस दिया गया। तो यहाँ पे क्या है? सूरज के बाद का है। अ गर्ल वाज आफ्टर राकेश, एक लड़की राकेश के पीछे पड़ी हुई थी, यानी कि उसके पीछे का सेंस या के बाद का सेंस आता है, तो राकेश के पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी। नेक्स्ट अभी हमारा प्रीपोजिशन है इनटू।
जिसका हिंदी सेंस होता है मे। इन मोशन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह गति की अवस्था में जब कोई चीज़ होता है, कोई वस्तु होती है, अथवा इंसान ही हो, कोई जानवर हो, तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे अ फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, अब एक जो मेढक था वो सतह पे था, यानी कि तालाब के बाहर था, ठीक है, ज़मीन पर था, और उसने ज़मीन पर, यानी कि वो दूसरे एरिया में था, दूसरे अवस्था में था, ठीक है, और वो क्या किया, पॉन्ड में यानी कि तालाब में कूद गया। तो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मोशन करते हुए, यानी कि गति करते हुए उसने जंप लगा दी, छलांग लगा दी, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, इनटू। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, एक आदमी है वो क्या कर रहा है, बाहर से कमरे की तरफ जा रहा है, कमरे में जा रहा है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, मूवमेंट करते हुए वो इंटर कर रहा है, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है। अभी नेक्स्ट हमारा है बाई, बिसाइड, नेक्स्ट टू, ये तीनों का मतलब होता है बगल में, लेकिन बाई जो है वो 2-3 सेंसों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बगल में, के द्वारा, तक, और बिसाइड और नेक्स्ट टू ये पर्पजली बगल में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, सानिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, सानिया मेरे बगल में बैठी है, तो नेक्स्ट टू का मतलब यहाँ पे बगल में आ गया। फिर नेक्स्ट है, दिस न्यूज़ विल बी पब्लिश्ड बाय सागर सर, अब यहाँ पे क्या है कि यह न्यूज़ सागर सर के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, तो यहाँ पे एक बाई का सेंस के द्वारा आया। थर्ड सेंटेंस है, थर्ड एग्जांपल, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस कार्य को शाम तक समाप्त कर दूंगा, तो बाई यहाँ पे क्या है, तक का सेंस दे रहा है। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है थ्रू, जिसका हिंदी सेंस होता है के जरिए या के माध्यम से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, मैं अंदर इस होल के माध्यम से देख सकता हूँ। यहाँ पे जब माध्यम से है या जरिए का सेंस है तो वहाँ पे हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू माइक्रोस्कोप, हम सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो आँख से दिखते नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, उसकी सहायता, उसके माध्यम से देख सकते हैं। ही गॉट जॉब थ्रू यू, उसको आपके माध्यम से नौकरी मिली, यानी कि माध्यम आप हैं, तो वहाँ पे थ्रू का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का सेंस होता है के दौरान, एक समय के लिए ये प्रयोग होता है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कौजल वाज इन दिल्ली ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, कौजल जो है वो दिल्ली में थी, गर्मियों की छुट्टी के दौरान काजल दिल्ली में थी। सेकेंड एग्जांपल, आई एम एट माई होम ड्यूरिंग पूजा, मैं अपने घर पूजा के दौरान रहता हूँ, यानी कि जब पूजा होती है तो मैं उस दौरान अपने घर पर ही रहता हूँ। थर्ड एग्जांपल है, यू कैन मीट द मैनेजर ड्यूरिंग टी ब्रेक, आप जो है प्रबंधक जी से टी ब्रेक के दौरान मिल सकते हैं। टी ब्रेक जो होता है ना, 10-15 मिनट की छुट्टी होती है चाय पीने की, तो यानी कि उसके दौरान, उस टाइम के दौरान आप, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आप मिल सकते हैं, तो वहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड जो है वो बंद आकृति के अंदर, यानी कि इनक्लोज्ड, कोई एरिया है वो इनक्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, तो वहाँ पे हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हार्ट इज़ इनसाइड द बॉडी, दिल जो है शरीर के भीतर रहता है, शरीर के अंदर रहता है, चारों तरफ से क्लोज होता है। आउटसाइड जो है वो बंद आकृति से बाहर, यानी कि इनक्लोज्ड जो आकृति होती है उसके बाहर की बात होती है। जैसे रामू इज आउटसाइड द हाउस, अब जो घर है वो एक बंद आकृति है और उसके बाहर रामू है, तो रामू इज आउटसाइड द हाउस। नेक्स्ट हमारा जो है प्रीपोजिशन है अंडर, बिलो, डाउन, तीनों का सेंस होता है नीचे, लेकिन तीनों का जो है यूज अलग अलग है। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, अ ओल्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री, एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब इसमें क्या है कि जो ओल्ड मैन है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, यानी कि पेड़ से वो सटा हुआ नहीं था, पेड़ को नहीं छू रहा था, वो सिर्फ आराम कर रहा था, तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल हम बिल्ली का दे दें कि एक बिल्ली है मेज़ के नीचे बैठी हुई है, तो बिल्ली जो है मेज़ को नहीं छू रही है, तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक मेज रखा हुआ है। सेकेंड एग्जांपल है, योर नेम वॉज बिलो सौरभ्स नेम। अब यहाँ पे क्या है कि जो बिलो का प्रयोग होता है, जैसे किसी नेम लिस्ट होता है, नेम लिस्ट के नीचे आपका नाम हो, तो वहाँ पे क्या है कि आपका नाम जो है वो सौरभ के नाम के नीचे था। सेकेंड एग्जांपल है, द वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन,
डाउन का प्रयोग जो है जब कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रहा हो, मतलब खिसक रहा हो या नीचे की सतह की ओर जा रहा हो, तो वहाँ पे डाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन, यानी कि जो पानी की सतह है वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रीपोजिशन है विद, अलॉन्ग, अलॉन्ग विद, टुगेदर। इसका मतलब होता है साथ में या साथ साथ। एग्जाम्पल देखिए, आई एम विद यू इन दिस मैटर, मैं इस मामले में आपके साथ हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है ही कट द वेजिटेबल विद नाइफ। विद का प्रयोग ये तो साथ के लिए प्रयोग हो गया। नेक्स्ट जब ये होता है कि किसी उपकरण के साथ हम कोई काम करते हैं, किसी उपकरण से करते हैं, मान लीजिए स्टिक से, चाकू से या कोई भी इक्विपमेंट हो, तो आप विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कट द वेजिटेबल विद नाइफ, यानी कि वह जो है चाकू से सब्जी काटा। थर्ड एग्जाम्पल है वी क्लाइम्ड अप टुगेदर। अब यहाँ पे टुगेदर का मतलब है साथ साथ, यानी कि हम लोग 3-4 लोग हैं और साथ साथ माउंटेन चढ़े, यानी कि कहीं चढ़ाई किए, तो हम कहेंगे कि हम सब साथ साथ चढ़े। फोर्थ एग्जाम्पल है सी वेंट टू मुंबई अलॉन्ग राजू। वह राजू के साथ मुंबई गई। अलॉन्ग का भी विद के ही तरह यूज़ किया जाता है और अलॉन्ग विद का भी प्रयोग सेम जो है विद की ही तरह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट। इसका मतलब होता है के बीच में या के मध्य में। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सिटिंग बिटवीन संजय एंड मंजय। जब आप दो लोगों के बीच में या दो वस्तु के बीच में कोई वस्तु रखी होती है, या आप या कोई भी दो लोगों के बीच में होता है, तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है संजय और मंजय के बीच मैं बैठा हुआ था, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉज अमॉन्ग द 5 पीपल। अब देखिए जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई रहता है तो वहाँ पे हम अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वह 5 लोगों के बीच में था, 5 लोगों के मध्य में था, तो हम अमॉन्ग का प्रयोग और अमॉन्गस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है एबव, ओवर, अपॉन। अब यहाँ पे सबका सेंस, तीनों का सेंस होता है कि ऊपर, लेकिन सेंस अलग अलग है यूज करने का। जैसे अगर पहला एग्जांपल आप देखिए, हिज नेम वाज रिटन एबव हिज ब्रदर्स नेम। अब वहाँ पे जैसा कि आपने बिलो पढ़ा कि नेम लिस्ट के नीचे, तो क्या है कि अगर कोई नेम लिस्ट है या कोई सर्फ मतलब लेबल है तो उसके ऊपर है, तो वहाँ पे एबव का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड देखिए, आई जम्प्ड ओवर द रॉक। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, यानी कि रस्सी को मैंने टच नहीं किया, यानी कि किसी चीज़ को जो है आप टच ना करते हो और उसके ऊपर छलांग लगा देते हो, या आपसे कोई चीज़ ऐसी हो ऊपर हो और टच ना होती हो, तो वहाँ पे भी आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड एग्जांपल है द कैट जम्प्ड अपॉन द डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पे अपॉन का मतलब क्या है कि कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु या कोई जानवर या कोई भी हो, मोशन करते हुए किसी चीज़, किसी सतह पर जो है, किसी सरफेस पे जो वहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ पे हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, आन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, टिल और अनटिल। ये दोनों का मतलब तक होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल डू दिस टिल मंडे, यानी कि मैं यह मंडे तक कर लूँगा, सोमवार तक कर लूँगा, तो तक का सेंस आएगा। सेकेंड है दे वेयर देयर अनटिल सैटरडे। अभी ये सब जो है सैटरडे तक वहाँ थे, तो अनटिल और टिल का जो है मतलब तक के सेंस में किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।